तो क्या हुआ ऐसा 2 महीने पहले जो आपका इस्लाम छूट गया प्यारे भाई? अभी मतलब मेरी इतनी ज्यादा एज तो नहीं है, अभी मैं 20 का हूँ। अरे लेकिन वाह। हम्म। जी, लेकिन क्या मतलब बात। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा फॉलो करती है इस्लाम को। मेरे फादर बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से फॉलो करते हैं कि जैसे नमाज पढ़ेंगे तो हर नमाज में उनका रोना निकल जाता है, इस तरह से फॉलो करते हैं। हम्म। तो एक और छोटा सा काम मैं कर एक्चुअली सकते में हो। जी चुपके से आपके जो वालिद साहब का मोबाइल आप लीजिए, और जी आपकी अम्मी जान जो भी है घर पे जितने लोग हैं, उनके जी। मोबाइल पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को बेल बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए। उनको भी वीडियो नहीं, मैं दिखना अपने शुरू मम्मी हो को जाएगी। दिखाता हूँ आपकी वीडियो अच्छा, दिखाता मम्मी हूँ को मम्मी को। दिखाते हो? तो क्या कहती है जी, मम्मी? उनको तो भरोसा नहीं होता, वो तो बोलते हैं नहीं तो। मम्मी को सारी दिखा देता हूँ मैं कि कुरान की आयत है, ये है, हदीस में ये लिखा है। वो कहते हैं, वो शौक हो जाते हैं थोड़ी देर, कैसे बोलते हैं कि कैसे भरोसा करे, इतने साल से मान रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से। हम्म। मतलब आप जैसे ओके। बोलते हैं कि अल्लाह है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन मोहम्मद जिस अल्लाह की बात करते हैं वो अल्लाह का एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम्म। मैं भी यही बोलता हूँ। तो मेरे मम्मी मतलब सही से जवाब नहीं देते हैं, ऐसे चुप करा देना इस टाइप से। और अब्बू को बोलने हम्म। से तो भाई साहब घर से निकाल देंगे, इस तरह की बात होती है कि तू तो अच्छा। तारीख फतेह जैसी बातें कर रहा है, ये है वो है करके। अब्बू के मोबाइल में आप सिर्फ हमारा चैनल जो है वो जी जी सब्सक्राइब करवा दे, जी। फिर हो सकता है कि अब्बू भी जो है उनका भी दिमाग खुल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं मेरा रीजन क्या था। मतलब बचपन से ऐसा था, मैं सोचता था इस बारे में। सबसे पहले तो मैं अडॉप्टेड हूँ, मुझे मेरे पापा ने अपने मेरे चाचा से मुझे अडॉप्ट किया। और ओके। मेरे फादर के बच्चे नहीं थे 8-10 साल तक, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। लेकिन कुरान कहता है कि आप लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकते हो बच्चे को। और मेरे राइट। फादर ने अडॉप्ट किया है, और फिर वो इस्लाम को अच्छे से मानते हैं। तो मैंने ये पढ़ा, तो मैं घर में पूछा कि आप इस्लाम को मानते हो, फिर कुरान में ये चीज लिखा गया है और आप फिर भी लीगली अडॉप्ट करे हो बोलते। मैं अपने हम्म। मम्मी को पूछा ये चीज, क्योंकि आपकी हम्म। चैनल से मुझे पता चला ये बात। तो फिर ओके। वो बोले अगर ऐसा होता तो जब अडॉप्ट कर रहे थे तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमारे फैमिली में और भी आलिम वगैरह हैं। हम्म। तो मैं बोला कि सब रट के बैठे हुए हैं, किसी को मतलब तो पता नहीं है सबके बारे में। तो ये हुआ एक हम्म। बात। फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं, आपसे ही मैं सुना था कि अगर कोई बच्चा अपने बाप के अलावा किसी और को बाप कहता है तो काफिर में गिनती आता है, ऐसा कुछ कुछ। और हम्म। ये और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कोई काफिर मतलब कोई हिंदू या किसी का डेथ हो जाता है तो पढ़ते हैं कि नारे जहन्नम खालिदीन फीहा। हम्म। तो मैं सोचता था कि मतलब कोई हमारी पहचान का है, कोई अच्छा इंसान है, लेकिन वो मर गया तो हम कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाएगा। ये कैसी हम्म। बात है। मैं पूछता था घर में, फिर मैं अपने फादर को बहुत पहले एक सवाल करा था कि जैसे एक मदर टेरेसा है जो कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसने लोगों हम्म। का मदद किया और वो मर गई, तो वो जाएगी जन्नत, वो जाएगी दोजख में। और जैसे कि ओसामा बिन लादेन है जिसने बहुत लोगों को मारा और हम्म। बेकसूरों को मारा, और वो चले जाएगा जन्नत। तो उसका वो हम्म। जवाब नहीं दे पाते थे। हमेशा भी कुछ ना सही। कुछ उल्टा सीधा कहे कि ऐसा है वैसा है। फिर मैं बोलता था, आप जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है जो एक छोटी बच्ची का रेप कर देता है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो अल्लाह ने क्या उसको टारगेट बनाया था, ऐसा आप हम्म। कहते हैं ना। तो मैं भी ये सवाल करता हूँ, तो कोई कुछ ना कुछ उल्टा बोल देता है इस चीज पर कि क्या ऐसा बात। था वैसा था बोल के। तो जवाब नहीं आता किसी से भी। तो फिर लास्ट में कुछ महीने पहले मेरे जो खालू थे उनका इंतकाल हो गया। तो अच्छा आप, जो मेरी यार खाला है। प्यारे भाई, आप लाइव हैं, जी आपको तकरीबन 6,000 लोग देख रहे हैं, और बाद में भी जी लोग देखेंगे, तो ज्यादा पर्सनल, आप एकदम पर्सनल डिटेल्स ना बताएं, ताकि जी जी। ताकि कोई आपको हाँ, मैं थोड़ा आइडेंटिफाई ऊपर ना कर ऊपर से सके। बताता हूँ। जी। थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ये मेन रीजन था मेरा। जो मेरे हम्म। खालू की डेथ हुई थी, तो जो मेरी खाला थी वो उनकी ज्यादा एज नहीं है। उनका क्या था, जब वो बहुत छोटी थी उनके वालिद का डेथ हो गया। जब वो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उनको अभी कोई बच्चे भी नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि ये लोग सब बोलते हैं कि अल्लाह ने उनकी इतनी जिंदगी दी थी, उनको ले गए, ये था वो था, ऐसे करते। मैं बोलता हूँ जब अल्लाह करिश्मा दिखा सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है, तो फिर इनके में क्यों नहीं करिश्मा दिखाया जो अल्लाह को इतना मानती थी।
जो दिन क्या रात बात। नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, तो उन पे क्यों नहीं करिश्मा दिखाया अल्लाह ने? मैं ये सवाल उस वक्त से, मतलब वो स्ट्राइकिंग पॉइंट था मेरा ये चीज का। तो हम्म मैंने तब अल्लाह को मानना छोड़ दिया। मतलब हम्म ये अक्टूबर नवंबर की बात है। अल्लाह को मानना हम्म छोड़ दिया, मैं एथिस्ट बन चुका था उसके बाद, एग्नोस्टिक कह सकते हैं कि हम्म ये वाले अल्लाह तो नहीं है करके। फिर हो गया इस्लाम छोड़े, मैं ऐसे हिंदू एथिस्ट वगैरह का वीडियोस देखता था, जो मतलब हिंदू छोड़ के एथिस्ट बने। फिर मुझे ऐसा स्ट्राइक करा कि बहुत सारे लोग इस्लाम भी छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकता है इस्लाम छोड़ने का? तो मैं हम्म इंटरनेट में देखा, तो मुझे उनका वीडियो देखा था, जफर जफर हेरेटिक करके आता है, हम्म उनका वीडियो देखा था। तो वो थोड़ा खुद नहीं बोलते ना वो। फिर मैंने आपकी हम्म वीडियोस देखे जो न्यूज चैनल्स पे आते हैं वो सब। तो बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, तो देखा हम्म तो मुझे एकदम शॉक में चले गया मैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें हैं। 3-3 4-10 दिन की मेरी नींद हराम हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं हम्म कॉपी बैठ के पेन में बैठ के आपकी सारी बातें नोट कर रहा हूँ कि आप ये क्या बोल बात। रहे हो, कुरान की आयत बता रहे हो, हदीस की आयत बता रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक करा सब, और सब कुछ सही निकल रहा है। चलो ये लोग बोलते हैं कि हदीस को नहीं मानते, हदीस ऐसा होता है वैसा होता है, कुरान से भी आप बता रहे हो। तो फिर मैं सोचा कि नहीं भाई, इसमें तो गड़बड़ है। तो फिर मैं छोड़ दिया। तो अब मैं मस्जिद वगैरह जाता हूँ घर वालों के चक्कर में। दिखावे के लिए। ले, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं, दिखावे के लिए बस जाता हूँ, उठ बैठ करके आ जाता बहुत यार, प्यारे भाई के लिए जो है एक गुलाब का फूल जरूर भेजे। अच्छा, मेरे को इनकी स्टोरी में बेस्ट पार्ट ये लगा कि हूँ। भाई ने जो जो हम यहाँ सवाल करते हैं, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे वो सवाल को अच्छे तरीके से जहन में बिठाया। यानी उस जी जो जो सवाल जिस चीज पे उठाया जा रहा है, जिस कॉन्सेप्ट पे, इनको भी वो समझ में आया कि भाई हाँ ये इस तरीके से गलत है, वो इनके जी दिमाग में बैठा और इन्होंने उस पे गौर व फिक्र किया और फिर ये यूज भी कर रहे हैं पूछने के लिए। चलो कभी माँ से पूछ ले रहे, कभी किसी और से पूछ ले रहे कि भाई ये इस तरीके से है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इस सारी आर्ग्यूमेंट्स को इन्होंने बिठाया और फिर जैसे लास्ट में कहा कि भाई इन्होंने फिर नोट डाउन करना भी शुरू किया स्ट्रीम से। हालांकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 20 साल है तकरीबन आसपास। तो हाँ, एक्स मुस्लिम जफर हरीटक भाई ने तो वो एक पोस्ट भी किया था हमें थैंक्स करने के लिए, क्योंकि हम जफर भाई को जो हमेशा उनका नाम लेते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत मतलब ये केस में खुशी की बात ये है कि ही इज वेरी यंग और बहुत जल्दी इनकी आंख खुल गई, बहुत ज्यादा जल्दी इनकी आंख खुल गई है। एटलीस्ट इनकी जो जिंदगी है, जो बहुत सारी जिंदगी अभी बची है, कम से कम ये अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे इस्लाम के लिए। वो जो दिखावे के लिए कभी कभार नमाज वमाज पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको मालूम है। और जब ये हो सकता है कि केपेबल हो जाए, खुद के पैर पे खड़े हो जाए, क्योंकि अभी इनको जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यार एक जिंदगी है, उसका बेस्ट यूज करना है। तो जाहिर सी बात है इनको अभी अपने करियर पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़े, फिनेंशियली स्ट्रांग हो। तो आगे जाके एटलीस्ट ये जो एक पूरी जनरेशन आगे आने वाली थी इनके जरिए से, वो एटलीस्ट नॉन मोमिन रहेगी, वो मुसलमान नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा जी। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। साहिल भाई, आज जी एक बात पूछनी थी। जी मतलब जी ऐसे, पूछिए। अब मैं, ऐसे तो हम इंडिया में हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, और हम्म मुस्लिम्स में एक्स मुस्लिम बनना तो ये और ज्यादा माइनॉरिटी वाला केस हो गया। ठीक है। जी और मतलब पहले तो बाकी धर्मों से थोड़ा खतरा था अभी की सिचुएशन में, अब तो बाकियों हम्म के साथ साथ मुस्लिम से भी खतरा है। किसी को पता चल गया तो वो तो खत्म ही कर देगा। क्या तो ऐसे क्या फिर थोड़ा से डर रिपीट करो, लगता है। लास्ट लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने। मतलब पहले तो बाकी धर्मों वाले से खतरा था ना, मतलब कोई भी, आजकल बहुत से हिंदू रेडिकल्स वगैरह भी हो गए हैं हम्म बाकी धर्मों के लोग। अब तो अपने मुसलमानों से भी खतरा है कि वो भी हम्म अगर पता चला कि हम एक्स मुस्लिम हो गए तो कुछ उल्टा सीधा करेंगे। हम्म तो इसलिए उस चीज का डर लगता है कि कभी कभी कहीं से पता ना चले, क्योंकि मैं बहुत किसी का कुछ देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है या किसी को मान रहा है, तो मैं सवाल उठा देता हूँ उसमें। तो फिर हम्म कुछ उल्टा ना हो जाए, डर लगता है उसे। तो कैसा तो करना भाई चाहिए उस चीज को? आपने सबसे पहली बात तो, चूंकि आपकी यंग एज है और जाहिर सी बात है ये एज ऐसी होती है कि खून का जोश बहुत ज्यादा होता है,
तो वो जी कभी भी जो है जोश में आदमी को होश नहीं खोना चाहिए। आपको अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है कि आप सारे लोगों को बोलते बैठे कि भाई मैं एक्स मुस्लिम बन गया, आपका रसूल ऐसा है, आपका प्रॉफिट ऐसा है। नहीं, जहां आपको लगता है कि सेफ होगा बताना जी या बात छेड़ना, वही आप पे करना है। अभी आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपके करियर पे फोकस करना है। करियर पे फोकस करिए, अपने पैर पे खड़े होइए और उस एरिया को छोड़िए, जाइए। चाहिए तो अपना नाम बदलवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए, जी। ताकि आपको कोई एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करे, और उसके बाद एक जी नई जिंदगी स्टार्ट करिए आप। साहिल भाई, मैं अगर ये चीज किसी को शेयर करता हूँ जो मतलब समझ सके, ऐसे कोई इंसान है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि दो तीन आंसर देते हैं। एक तो बोलते हैं कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इस्लाम है, ऐसे ही लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर इस्लाम में कोई अच्छाई नहीं है, एक। और दूसरा है कि इस्लाम में इतनी सारी बुराइयां हैं तो कोई छोड़ क्यों नहीं रहा है, ऐसा बोलते हैं। इतने कम लोग में क्यों छोड़ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अरे उनको क्या बोलना भाई, चाहिए? भाई यहाँ पे हमारे चैनलों पे वीडियोस है जहाँ पे इनके आलिम जो है रो रो के कह रहे हैं कि हमारे इतने लाख छोड़ दिए। वो बिलाल फिलिप्स कहता है, अच्छा। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा इस तरीके से। बिलाल फिलिप्स जी। कहता है कि भाई देयर विल बी सुनामी ऑफ एक्स मुस्लिम। फिर अभी वो मुझे एक भी लग रहा है आप मोहम्मद जैसा रावे काम कर करके रहे हैं है तो जो बहुत जल्दी पीसीबी होने पे। वाला है। जी। आप जैसा काम कर रहे हैं, जो आप एक्टिविज्म चला रहे हैं, आप हो गए, आइडम भाई हो गए, समीर भाई हो गए, तो हम्म। बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत जल्दी लोगों बिल्कुल। को समझ तो आने वाला है कि टेक्नोलॉजी का टाइम हो गया है ना अब। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कहता है वो एक झूठी दुनिया में है, क्योंकि इनके खुद के जी उलमा जो है वो इस चीज को जी। मान चुके हैं। मोहम्मद रावे करके है, वेस्ट वाले मान चुके हैं, पाकिस्तान वाले मान चुके हैं, इंडिया वाले मान चुके हैं। तो ये कौन होते अच्छा। हैं झूठ बोलने के लिए? इनके उलमा सर्वे मान रहे हैं इस बात को। छोटी सी मैडम यहाँ साहब की बात आवाज करूंगा। आई। सॉरी, आई एम बैक। यस, अरे, आई एम बैक। सॉरी वेलकम मैडम साहब। यार। ये जो सेंसस किया था ना इन्होंने, दैट वाज डन इन 2013। हाँ, ठीक है। उसमें 23% था। नहीं 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 अच्छा। ट्वेंटी नहीं 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 नहीं। 17। अच्छा, सेंसस की बात कर रहे हो, सॉरी। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वाली ये गेम है ना, हाँ। दैट वाज डन इन 2013, 2013 में हुआ था ये। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो कि 2013 में क्यों किया था इन्होंने, इसलिए किया था कि इस सदी के आगाज में कुछ छोटे छोटी जगहों के ऊपर एक्स मुस्लिम्स उठना शुरू हुए थे। और चूंकि अच्छा। इंटरनेट का जो जमाना है ना, सही मायनों में वो 2010 में शुरू हुआ था। अगर आप देखो तो इंटरनेट अगरचे 1996 में काफी ज्यादा आम होना शुरू हो गया था, 95-96 जी। के जमाने में। लेकिन उसको आम जनता तक आते आते और चीप होते होते तकरीबन 15 साल लगे थे। उन 15 सालों में इंटरनेट जब चीप हुआ और लोगों के एक्सेस में आया, तो दैट इज समवेयर अराउंड 2010, जिस वक्त इंटरनेट जो है वो अच्छे तरीके से आया। उससे पहले जो डिबेट्स होती थी इंटरनेट के ऊपर, वो टेक्स्ट में होती थी। एक बंदा एक आर्टिकल लिखता था, दूसरा जो बंदा है वो भी आर्टिकल लिखता था, एंड दोज वर कॉल्ड आर्टिकल्स के ऊपर डिबेट्स, या स्टेज के ऊपर डिबेट्स होती थी। 2010 में इंटरनेट की स्पीड ऐसी हुई कि लोग इंटरनेट के ऊपर आके गप्पे लगाना शुरू कर दिए। ये जो जमाना है, इस जमाने में आईआरसी के नाम से, पॉल टॉक के नाम से और इस टाइप के नाम से ना कुछ ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन के फोरम्स बन गए। उसमें वीडियो नहीं होती थी, सिर्फ ऑडियो होती थी। उन ऑडियोज में फर्स्ट टाइम जो है इस्लामिक डिस्कशंस और डिबेट्स भी शामिल हुई, क्योंकि मुसलमान किसी भी जगह को दावा से रोक नहीं सकता, वो साला हर जगह पे दावा डालता है। जब उन्होंने आईआरसी के अंदर और पॉल्टा के अंदर ये इस्लामिक दावा सिस्टम शुरू किया, तो फिर आपके एक्स मुस्लिम्स भी वहां पे आए। अच्छा, अब उनके पास उस वक्त ये कोई चीज नहीं था कि यार ये जो एक्स मुस्लिम बंदे वो कह रहे हैं, इनको क्या दिखाएं कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। सो 2012 2013 में इन्होंने ये सेंसस बनाया किसी तरीके से, मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है, कि यार फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है इस वक्त। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बताया कि जनाब 2050 में इस्लाम जो है ना बाकी तमाम दीनों से
ज्यादा हो जाएगा और ये वो वगैरह 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 वगैरह। अब ये उस जमाने की बात है जिस वक्त अभी एक्स मुस्लिम सही तरीके से बाहर नहीं आए थे और इंटरनेट जो है वो अभी इतना स्पीड अप नहीं हुआ था कि लोग उसको यूज भी करें ढेर सारा और इस्तेमाल भी करें। नाउ अब आप 10 साल और गुजर चुके हैं, बल्कि 11 साल गुजर चुके हैं टू बी प्रिसाइज। 2024 चल रहा है इस वक्त। इस 10 साल में ड्रामेटिक शिफ्ट ये आया है कि एक्स मुस्लिम्स तरल्ले से बाहर आना शुरू हुए हैं कि वो हो एक्स मुस्लिम जो अपने गली में, अपने बाजार में, अपने मोहल्ले में बता नहीं सकता था कि यार मैं एक्स मुस्लिम हूं, उसने आके इंटरनेट के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं हूं भाई एक्स मुस्लिम। क्यों भोंकते हो कि एक्स मुस्लिम कोई चीज नहीं है? 2016-17 में इन्होंने रट लगाना शुरू की कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स मुस्लिम, क्योंकि एक्स मुस्लिम की आवाजें बहुत बढ़ना शुरू हुई। इन्होंने कहा एक्स मुस्लिम कोई नहीं होता। 2019 में इन्होंने आवाजें लगाना शुरू की, जो इस्लाम को नहीं जानता सिर्फ वो इस्लाम छोड़ता। 2020 में फाइनली वेस्ट ने सेंसस निकाला कि 27% यूथ, इट्स नॉट बुढ़े लोग, यूथ इस्लाम छोड़ रहे हैं। 27% यूथ इस्लाम छोड़ रही है। अगर 27% यूथ इस्लाम छोड़ रही है तो भाईजान इट कैन नॉट बी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एट दिस टाइम नाउ। एटलीस्ट वेस्ट में अगर 27%, 27 पीपल लोग एवरी ईयर, यूथ, यंग पीपल इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो हाउ इज दिस इन फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन? अच्छा, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन में उन्होंने परसेंटेज नहीं दी थी कितने परसेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आपके पास उसके बाद नई रट निकली इनकी कि जनाब ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं ये सिर्फ इस्लाम के बारे में इसलिए बोलते हैं, जो कि अब लेटेस्ट रट है। ये 2023 के अंदर जब इंडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया कि इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। पहले 4 लाख था, फिर 8 लाख था, फिर 10 लाख का फिगर आया। और ये लोग वो खुद दे रहे हैं, मुसलमान दे रहे हैं, एक्स मुस्लिम नहीं दे रहे, नॉन मुस्लिम नहीं दे रहे, मुसलमान दे रहे हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ है तो 2023 के एंड में और अब एक नई गेम डाली है इन्होंने कि यार ये इस्लाम असल में छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इनका इस्लाम के साथ एसोसिएशन इतना ज्यादा है कि ये इस्लाम के बारे में बोलते हैं। अब ये नई रट है, ये बन रही है, डेवलप कर रही है। और आपने देखा होगा चंद एक डंगर जो है ना आके ये बात बोलते भी हैं, क्योंकि वो ये चीज डेवलप करा रहे हैं। एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक नया फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक नया फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों को इस्लाम में रख सकें। और अब लेटेस्ट नैरेटिव ये है कि अरे एक्स मुस्लिम इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस्लाम छोड़ तो दिया, लेकिन इस्लाम इनको जो है ना लोगों की तरफ से अपीजमेंट चाहिए कि हाँ तुमने सही किया, वाकई इस्लाम छोड़ के सही किया। और ये उस अपीजमेंट के लिए इसके साथ जुड़े हुए, ये नया नैरेटिव है और इसको वेस्ट में भी और यहां पे भी चलाया जा रहा है इस वक्त। अच्छा, इस नैरेटिव में एक इनहेरेंट फ्लॉ है। वो इनहेरेंट फ्लॉ ये है कि भाईजान पिछले 20 सालों से नहीं, 1400 साल से आपने एक्स मुस्लिम्स को स्नब किया हुआ है। मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे सामने बड़ा से बड़ा मुफ्ती मौलाना लेके आओ, मैं बताऊंगा कि इस्लाम क्यों मैंने छोड़ा। आओ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि इस्लाम राइट है, इस्लाम रॉन्ग है। मैंने इस्लाम को पढ़ लिख के छोड़ा, देख के छोड़ा, जान के छोड़ा, समझ के छोड़ा। बट चूंकि दुनिया में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, फॉल्सिफाइड प्रोपेगेंडा, तो लिहाजा हम लोगों को खड़ा होना है और बाहर आना और बताना है कि भाईजान ये जो फॉल्सिफाइड प्रोपेगेंडा है ना, दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। बिकॉज हिटलर का जो चीफ जनरल था ना, उसने एक स्टेटमेंट बोली थी जो कि हिस्ट्री में लिखी गई है। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो था हिटलर का, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको उसका नाम मिल जाएगा, इसका मेरा नाम नहीं है ध्यान में। उसने कहा था यार झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। झूठ बोलो, इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। lie enough times that it becomes the truth. lie enough time, ये हिटलर का जो चीफ
प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है या जो भी उसको कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर जो भी है, लोग गूगल करें उन्हें नाम शाम मिल जाएगा। नाउ द होल आइडिया ऑफ इस्लाम इज सिमिलर। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच बन जाता है, और वो सच बन गया 14 साल में। क्यों? इस्लाम कहता है झूठ बोलो, मुसलमान कहेगा जी हमें नबी ने मना किया झूठ बोलने से। इस्लाम कहता है झूठ बोलो, मुसलमान कहते झूठ बोलने से मना किया गया। अच्छा, इस्लाम क्यों कहता है झूठ बोलो? ताकि इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैला सके। मुसलमान मोहम्मद को अल्लाह समझ के बैठे हुए थे। जब मोहम्मद मरा, उन्होंने कहा मोहम्मद मर कैसे सकता है? मोहम्मद को आज भी अत्तहियात में पढ़ते हैं, तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मोहम्मद से डायरेक्ट बात करते हैं, नमाज के अंदर, सलात के अंदर, प्रेयर के अंदर। अल्लाह और मोहम्मद एक बराबर। कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद ने सब लोगों की विटनेस देनी है, गवाही देनी है, और लोग यही कहते थे कि मोहम्मद मर कैसे सकता है, इससे तो हमारी गवाही देनी थी। हदीसें कहती है कि मोहम्मद ने एंड में लोगों को इंटरसीड करना है। इंटरसीड खुदा के अलावा कोई कैसे कर सकता है? इंटरसीड करने के लिए आपके गुनाह, आपकी अच्छाइयां सारी पता होनी चाहिए जिसने इंटरसीड करना है। अगर उसको गुनाह और आपकी बुराइयां और अच्छाइयां नहीं पता है तो फिर वो इंटरसीड कैसे कर सकता है? सो मोहम्मद और अल्लाह एक बराबर से। इवन अल्लाह कुरान के अंदर मोहम्मद को अपने नाम देता है खुद, रऊफ एंड रहीम। ब्लास्फेमी है ये, लेकिन अल्लाह दे रहा है। सो मेरे भाई, ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इसको अपने ज़हन में डाल लेना। इसका मतलब है आपने बेसिक्स नहीं पढ़ी है अभी तक। आपने प्रोपेगेंडा की बेसिक्स नहीं पढ़ी है कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, मैं क्या करूं, और लोग ये कह रहे हैं। यार देखो, आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं किसी भी किस्म की। आपने ऑलरेडी इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से गौर किया। लेकिन जब आपके पास कोई स्टेटमेंट आए, कोई लफ्ज आए, कोई कुरानिक आयत आए, भाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे जाओ। फ्री इंटरनेट है, ऑलमोस्ट फ्री है। क्यों ऑलमोस्ट फ्री है? कि हर किसी के पास है। आप महीने के उसके पैसे दे रहे हैं। उसकी तफसीर पढ़ो, उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ो, और अगर कोई नॉन कुरानिक, नॉन हदीस की चीज आए तो सिंपली जाके इंटरनेट पर सर्च करो, यार कब किया गया था, क्यों किया गया था, मकसद क्या था, इसलिए किया गया था उस टाइम में और आज के टाइम में फर्क क्या हो गया हुआ। इस्लाम की तलवार और झूठ, ये दो चीजें तोड़ दो, इस्लाम खत्म हो जाता। इस्लाम अमन से फैल ही नहीं सकता, और इस्लाम झूठ बोले बगैर फैल ही नहीं सकता। ये दो चीजें अगर इस्लाम की खत्म कर दो, देयर इज नो इस्लाम, फुल स्टॉप इन दिस वर्ल्ड। आज अगर ये मुल्ला मौलवी इस्लाम की असल शक्ल दिखाएं, कोई इस्लाम कबूल ही नहीं करेगा। आज ये जिहादी कौमें सारी खत्म कर दो, इस्लाम कोई कबूल ही नहीं करेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। और दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं कर सकता। लो, एक बंदे ने पिछले दिनों कहा था कि एडम ने कहा था कि यार कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता। मैंने वो तो नहीं कहा था कभी। मैं तो कहता हूं मुफ्ती मौलाना आए, लेकिन मैं तुम लोगों को ये यकीन से कह सकता हूं, इस टॉपिक पे कोई मुल्ला मुफ्ती मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। कि इस्लाम सिर्फ दो ही चीजों से फैलता है, एक झूठ और एक तलवार। तीसरी चीज कोई नहीं है इस्लाम फैलाने के लिए। That's it. And thank you so very much. You allowed me to rant about it. Take care. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी मोहम्मद साहब, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। अभी मैं जी सर, आया था, बोले। आप सुने? हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने सुने आप? नहीं। अच्छा।
जी रजा भाई, यू आर गुड? जी। चले आप तो एंजॉय करें फिर हेलो। एंड हैव फन, जी। ठीक है ना? साहिल भाई जा चुके हैं? मुझे लगता है कि वो कुछ मेरे हमें खाना शाना लेने चले गए हों। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ जी तो वो जी खाना शाना लेने चले गए होंगे। जी। ठीक है थैंक यू बात सुनने के लिए और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू। सर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जी आप भी। जी मोहम्मद साहब, मुसलमान हैं आप? जी था। आपने भी छोड़ दिया? जी जी। चलें, आपकी बात तो मैंने नहीं सुनी थी, चलें अच्छी बात है सर, आपने भी छोड़ दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आपने अपनी दास्तान सुना दी है, साहिल भाई को सुन ली है। जी चलें, बेहतरीन हो आपसे गया मिलने के लिए आया था कल। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। जी थैंक यू। ओके जी, साद तनवीर साहब, अपना माइक और कैमरे को परमिशन दें अगर आप जुड़ना चाहते हैं। मिस्टर साद तनवीर जो कि बैक स्टेज में जुड़े बैठे हुए हैं, अगर आप अपने माइक और कैमरे को परमिशन देंगे तो आपको उठाया जा सकता है। अरे अगर मैं माइक पानी लेने गया था एडम। ये जो अभी ओके। मोहम्मद भाई आए थे ना, ये हम्म दोनों भाई जो है वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। एक भाई तो वो जो साथ को अपना इसको रजा को जो तुम समझा रहे थे, वो तो हम्म काफी यंग है और 2 महीना पहले ही उसने हमारी वीडियोस देख के इस्लाम छोड़ा है। और मोहम्मद भाई भी 6-7 महीना पहले ही उन्होंने छोड़ा। और अपने जो मोहम्मद भाई थे वो तो हाफिज थे, बड़े अच्छे से अरे उन्होंने तिलावत की सूरह रहमान की तिलावत। मैं वही बोला कि एडम होता तो खुश होता बहुत, अरे तो इस वजह यार से फिर मोहम्मद से भाई, ज्वाइन कर लिए थे। मोहम्मद भाई बहुत जबरदस्त यार, थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी, मैंने रजा की चूंकि बात सुनी थी 5 मिनट, तो मैंने उनको जवाब देना मुनासिब समझा। मोहम्मद भाई की मैंने सुना नहीं था तो इसलिए मुझे नहीं पता। मोहम्मद भाई यार बहुत जबरदस्त यार, कैरी ऑन जट्टा। अच्छा, स्पेशल आज क्लैप। जितने डंगर लोग आए थे एडम साहब, उतने ही आज समझिए कि कम से कम 4-5 विकेट गिरी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही। वो क्या कहते हैं उसको, बैलेंस हो गया। वो जो बेहतरीन। इतना नाटक हुआ था, तो वो बैलेंस हो गया है। और वो जो शकील नहीं आता था अपने पास, तुमसे सवाल करता था, कर रेला है हाँ भाई, हाँ मैं बोल रेला है भाई, तुम बता रेला है हाँ हाँ भाई, हाँ 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 उन्होंने हाँ। भी आज इस्लाम छोड़ दिया। फर्स्ट कॉलर थे वो हमारे। वाह रे वाह यार, मैं क्या घंटा, मुश्किल 1.25 घंटा गायब हुआ हूँ, तूने 1.25 घंटे में 3 विकेटें, क्या बात है यार साहिल। नहीं, मैं वो शकील तो स्टार्टिंग में आया था। अच्छा, बिल्कुल ये नहीं, पिछली वाली स्ट्रीम में आया था नहीं। हाँ, नहीं इसी स्ट्रीम में आया था शायद, नहीं याद नहीं हाँ है। ना, अच्छा, वो वाली स्ट्रीम में था, सही, वो हाँ वाली ना, स्ट्रीम वो में था। नोनो जिहाद की वजह से जो बंद की थी। हाँ, उसमें था सही। क्या तो बात है यार, क्या आज बात। आज बड़ा जबरदस्त मामला हो गया, 4 विकेट गिरी आज टोटल। वाह 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 वाह। तो यार अच्छा, ये तो 4 बहुत ही छोड़ते हैं 40 जुड़ने लगते हैं, इस्लाम जिंदाबाद। अबे डीएस, अभी तो इतना एक्सप्लेन किया एडम ने, यही पूरी बात। यार इन लोगों के कान नहीं है, इन लोगों के कान खराब हैं साहिल साहब। अब भी इनके पूरा कानों में एक्सप्लेन चवन्नियां किया, भरी हुई फिर हैं, वही रट रहा है। इनके कानों में चवन्नियां भरी हुई हैं। हद है यार, कसम से हद है। यार डीएस आ जाए यार, मोमिन है तो आ जाए। और एक कोई ये सोल है वो भी तड़प रहा है। डीएस को इस्लाम यार ऐसा जिंदाबाद। करो, नया नया रिसर्च करो 2018 से लेके 2023 तक का, और फिर मुझे बताओ ये ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है। हम्म। और उसमें बर्थ रेट नहीं लेना, कन्वर्जन लेनी है सिर्फ। फिर आके बता मेरे को, फिर देख, फिर देख तेरी तीती फीती कैसे होती है। अच्छा, तो ये 7 तनवीर